हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल हमारी निफ्टी में एक्सपायरी होने वाली है, तो आज का एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज निफ्टी में एक डोजी कैंडल बनाकर हमें क्लोजिंग मिली है। जब यह डोजी कैंडल हमें चार्ट पर देखने के लिए मिलती है तो उसका नेक्स्ट दिन हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास यह उम्मीद बनती है कि जब भी इस डोजी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा, उस साइड में हमें एक मूवमेंट मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यह डोजी कैंडल तब बनती है जब बायर और सेलर दोनों मार्केट को अपने अपने डायरेक्शन में ले जाने के लिए ट्राई तो करते हैं, लेकिन मार्केट को वो किसी भी साइड में नहीं ले जा पाते, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों का पावर लगभग एक समान रहता है, जिसके कारण मार्केट कहीं भी नहीं जाता और एक छोटी सी रेंज में जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आकर क्लोज हो जाता है। और चूंकि कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए आज इस कैंडल का इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अब निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो इस लेवल का है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और मैं कल के वीडियो में भी इस बात पे आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यह लेवल है हमारे पास 25,000 का। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, वह रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा हमें इस लेवल का, जो कि हमारे पास 25,500 का। लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, जो कि है इस लेवल का, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं इस रेड कैंडल के टॉप से इस रेड कैंडल के लो तक को कैलकुलेट करता हूं, तो यह एरिया हमारे पास लगभग 320 पॉइंट का है। अभी हम पिछले 4 दिन से इसी 320 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब कल हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर पाते हैं या नीचे की साइड में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जिस साइड में भी हम इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेंगे, उसी साइड में हमें एक मूव देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो कल मैंने आपके साथ एक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास इस लेवल का, और यह लेवल था हमारे पास 25,250 का। और इसके साथ ही मैंने आपके साथ एक सपोर्ट लेवल भी डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास इस लेवल का, जो कि हमारा पिछले दिन का लो है, और यह लेवल था हमारे पास 25,080 का। कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब तक हम इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, हमें ट्रेड करने को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यह एरिया एक ट्रैप जोन है। इसके बीच में अगर हम ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस हैं। आज की अगर ओपनिंग की हम बात करते हैं, तो आज हमें जो ओपनिंग मिली, वो ओपनिंग हमें मिली थी 25,196 की, और ओपन होते ही हम नीचे आए। नीचे कहाँ आए? अपने उसी सपोर्ट एरिया के आसपास, और वहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हुए और मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। ऊपर जाते समय हमने रेजिस्टेंस कहां से लिया? जो लेवल कल हमने डिस्कस किया था 25,250, एग्जैक्ट उसी लेवल के पास जाकर हमने रेजिस्टेंस लिया और दोबारा हम नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गए। आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है, वह क्लोजिंग हमें मिली है 25,210 के आसपास। आज दिन के दौरान हमने जो लो लगाया है, वह लो का लेवल है हमारे पास 25,120 के आसपास। मीन्स ये जो एरिया था, जो कल हमने डिस्कस किया था कि इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसी एरिया के बीच में आज हम सारे दिन ट्रेड करते रहे, और कोई भी खास मूव आज हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिला। यहां से यहां तक आपको देखने के लिए लग रहा है कि यह मूव लगभग 120 पॉइंट का है, लेकिन इस मूव को आप देखें तो यहाँ ऑप्शन के प्रीमियम में खास कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि अधिकांश टाइम हम जो ट्रेड कर रहे थे, वो अपनी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे। तो आज के दिन ऑप्शन बायर को कोई खास मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। चलिए अब हम कल के लिए क्या इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए हमारे पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस है आज का हाई, क्योंकि इसी लेवल के पास आकर हमने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था, और ब्रेकडाउन देने के बाद कल हमने इसको एक बार टेस्ट किया। आज फिर हमने इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। तो कल अगर फिर हम इस लेवल को अप्रोच करते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को ऊपर की साइड में हम ब्रेकआउट करते हैं, जो कि है 25,250 का, तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है 25,320 के पास। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे देते हैं,
तो नेक्स्ट मूव में हमें निफ्टी लेकर जा सकता है 25,380 के पास, और उसके बाद जो थर्ड मूव हमें देखने के लिए मिलेगा वह मूव हमें लेकर जा सकता है 25,430 के पास। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर कल हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा वो इसी लेवल का रहेगा, क्योंकि यहां से हमें मार्केट में एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला था। आज भी सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई तो किया, लेकिन देखिए उसी लेवल के आसपास से फिर से बायर एक्टिव हुए और मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। तो कल जब तक यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता, जो कि है 25,080 का, तब तक हमें सेलिंग में ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब हम ट्रेड करते हुए यहाँ पर आए तो यहाँ से फिर से बायर एक बार एक्टिव हो और मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाए, क्योंकि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए सेलिंग में ट्रेड लेने से पहले हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, और कंफर्मेशन के बाद ही अगर हम ट्रेड लें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सेलिंग साइड में हमें अपॉर्चुनिटी कहां पर मिल सकती है? इनकेस कल अगर हम ट्रेड करते हुए इस लेवल के पास आते हैं और इस सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी तो फिर हमें यहाँ पर एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी में निफ्टी में पहला मूव जो हमें देखने के लिए मिलेगा वह मूव हमें लेकर जाएगा 25,020 के पास। यह मूव हमें तभी मिलेगा जब ये जो लेवल है हमारे पास 25,080 का, इसको हम सक्सेसफुली ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर जाएंगे। एटलीस्ट एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो फिर हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप सडन बेसिस पे इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि यहीं से मार्केट में एक नेक्स्ट कैंडल अपोजिट साइड में बन जाए और हम यहाँ पर ट्रैप होकर रह जाएं। ध्यान रखिएगा, जब यह जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा तब हमें ट्रेडिंग के लिए कंफर्मेशन मिलेगा कि अब डाउन साइड में हमें एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले अगर आप ट्रेड लेने के लिए ट्राई करते हैं, हो सकता है इसकी नेक्स्ट कैंडल ही अपोजिट साइड में बन जाए और हम यहाँ पर मार्केट में ट्रैप होकर रह जाए। तो जब 25,080 का लेवल ब्रेकडाउन होगा उसके बाद निफ्टी हमें लेकर जाएगा फर्स्ट मूव में 25,020 के पास, और 25,020 से लेकर 24,980 तक ये हमारे पास फिर से नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। अगर हम 24,980 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो फिर हमें एक डाउन साइड में बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो हमें लेकर जाएगा 24,900 तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो हमें लेकर जा सकता है 24,830 तक। यह 3 मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, बशर्ते हम 24,900 को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन दे दें। अब इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ या बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और सीधा हमें ओपनिंग मिलती है अपने इस लेवल के पास, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, और वह लेवल है हमारे पास 25,000 का, तो जब डायरेक्ट हम इस लेवल के पास ओपन होंगे तो जब तक 30 to 45 मिनट की एक रेंज मुझे नहीं मिल जाती है तब तक मार्केट में बाइंग या सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। और ये जो 30 to 45 मिनट की रेंज है इसको मार्केट ऊपर की साइड या नीचे की साइड, जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा उस साइड में हमें मार्केट में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। सेम एज अगर हम गैप अप की बात करते हैं और इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं 25,400 के आसपास, तो यहां से अगर मुझे कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है तो उसके लो से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फिर से हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।